हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक वाले मोहन। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में बताया था, 2x2 का मल्टीप्लिकेशन, 3x3 का मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने बताए थे। आइए आज के टॉपिक में बिना देर किए हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? कोफैक्टर और एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में। कोफैक्टर के बारे में और एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में कि एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर कैसे निकलता है। जस्ट उसके बाद हम बात करेंगे कि ए इनवर्स कैसे निकलता है। आज का टॉपिक ये हमारा है। तो आइए बिना देर किए हम देखते हैं। पहले तो हम हेडिंग लिख लें, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जिसको कि हम क्या कहते हैं बेटा? व्यू। व्यू कहते हैं ना बेटा। चलिए हमारा क्या है पहला टॉपिक? कोफैक्टर। कोफैक्टर कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो, चाहे 2x2 का हो या फिर 3x3 का हो, हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। जनरली परीक्षाओं में देखा जाए, बीटीयूपी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 2x2 का आने का चांस एकदम ना मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा 3x3 के मैट्रिक्स का क्वेश्चंस आता है। कोफैक्टर अगर आपसे केवल कोफैक्टर पूछता है, कोफैक्टर केवल पूछता है तो 3x3 के लिए कोफैक्टर तो निकाल लेंगे नॉर्मली, अभी बताएंगे आपको। लेकिन अगर आपसे एडजॉइंट पूछता है, एडजॉइंट एडीजे जिसको हम लिखते हैं, एडजॉइंट अगर पूछता है तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे बेटा? एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे? जो भी हम कोफैक्टर निकाले होंगे, ध्यान से समझिएगा, जिस भी मैट्रिक्स का हम जो कोफैक्टर निकाले होंगे उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा? एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। इसके जस्ट बाद हमारा टॉपिक आएगा तो उसको क्या कहते हैं हम? ए इनवर्स ऑफ कौन बताया था ना? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम ऐसे लिख लेते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको ऐसे शो कराते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना रहेगा तो क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? ए इनवर्स निकालना होगा तो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इसको नहीं लिखते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ये ए इनवर्स है बेटा, -1। ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे? देखिए ये छोटी सी टॉपिक है, आप समझ जाइए। कोफैक्टर निकालना अभी जस्ट आपको बताएंगे। एडजॉइंट निकालना होगा तो कोफैक्टर जो भी आप निकालोगे उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट निकल आएगा, जो कि परीक्षाओं में पूछता है कि एडजॉइंट बताएं, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ये। तो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद उस मैट्रिक्स को हम एक जगह करते हैं, फिर इसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा? एडजॉइंट निकल के आ जाता है बेटा। एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स आपसे पूछता है। जब आपको एडजॉइंट पता हो जाएगा, मॉड ए पता चल जाएगा। मॉड ए इन द सेंस कि मान लीजिए 2x2 का कोई एलिमेंट दिया, 1 2 3 4, तो 2x2 का एलिमेंट है, मॉड ए आपको निकालना है, ये ए मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे? 4 1 जा 4 -6, तो मॉड ए क्या आ गया बेटा? -2 आ गया। समझेगा? चलिए बिना देर के हम कोफैक्टर सीखते हैं। राइट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए देखिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। चलिए बेटा, कोई मैं 3x3 का क्या लेता हूं? मैट्रिक्स लेता हूं, अव्यू लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई ए अव्यू लिया मैंने, एलिमेंट लिख लेते हैं। 3x3 का हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, 1 2 1 3 1 2 1 4 3। ये मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया बेटा। देखिए मैंने खुद के मन से कोई एग्जांपल ले लिया, 3x3 का कोई मैट्रिक्स। आपको बोला कोफैक्टर निकालो, तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बताऊंगा। मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूं, 1 2 1 3 1 2 1 4 3।
ये एक मैट्रिक्स हो गया ए। इसको मिटा के मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगा, कोफैक्टर को आप देखिए एडजॉइंट निकालने को मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा पूछता है और ए इनवर्स, तो जरूरी है कि आप पहले कोफैक्टर निकालना अच्छे से जाने। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखा है, स्मॉल में लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A31 A22 A23 A31 A32 A33। इसको हम कैसे लिखेंगे पहले बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे ए आई जे मॉड लगा दिए, इसको भी मॉड में कर लीजिए पूरा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा बार बार मैं कह रहा हूं ये कोफैक्टर निकालना आपको जरूर सीखना है, तो एडजॉइंट आप आसानी से निकाल पाएंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट आप आसानी से अगर निकाल पाए तो आपको ए इनवर्स निकालने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। 5 नंबर में प्रश्न सीधे पूछता है, नॉर्मल एडजॉइंट निकालना तो 2 नंबर में दे देगा, कोफैक्टर 2 नंबर में दे देगा, लेकिन ए इनवर्स निकालने को कह दिया तो ए इनवर्स से पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकलेगा, एडजॉइंट से फिर मॉड ए पहले निकालेंगे तो एडजॉइंट ए जो होगा उसके अपॉन में मॉड ए करेंगे तब जाके कहीं ए इनवर्स निकलेगा। समझना है बेटा? तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि कोफैक्टर निकालना आपको सीखना ही सीखना है। समझ में बात? चलिए देखिए क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता बेटा, ध्यान से देखिएगा एक बार, ध्यान से देखिए क्या करते हैं। A11 में लिया एलिमेंट, A11 लिया तो ये 1 1 है ना, 1 1 है ना, क्या करेंगे बेटा, -1 का पावर 1 + 1 कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखते चलिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। बस देखते चलिए मैं क्या कर रहा हूं। A11 लिए ना तो यही 1 + 1 यहां पावर में कर देंगे बिना सोचे समझे, ठीक है। मॉड लगा लीजिए, A11 एलिमेंट लिया है तो 1 1 का रो 1 1 का कॉलम, ये 2 में ढक दिया तो ये 4 एलिमेंट केवल बचे, ये 4, तो लिख दीजिए A22 A23 A32 A33। समझ में आ गया? अब मैं क्या लिखूंगा बेटा, ए, क्या करूं, पहले ऊपर लिख लूं क्या, थोड़ा सा डाउट होगा आपको, समझ में नहीं आएगा, पहले मैं ऊपर लिख लेता हूं। चलिए देखिए, चलिए जल्दी से कर लेते हैं हम बिना देर किए। चलिए मान लीजिए ए आई जे दिया है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझ में आ गया बात? चलिए इसको मैं कैसे लिखने को बताया, पहले A11 अगर लेते हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं बेटा, ध्यान से दीजिएगा, कोफैक्टर अब मैं निकाल रहा हूं, कोफैक्टर A का पावर C लगा दिया तो इसका मतलब कोफैक्टर निकाल रहा हूं। A11 लिया, -1 पे 1 + 1 सीधा कर दीजिए, हर जितने लिखेंगे हम उसमें -1 रहेगा, उसके पावर जो जो एलिमेंट होंगे बस जुड़ते जाएंगे। पहला रो पहला कॉलम ऐड हो गया, पहला रो ये पूरा पहला रो ढक गया, पहला कॉलम ढक गया, बचा एलिमेंट A22 A23 A32 A33, एक एलिमेंट हो गया। चलिए A12 लेते हैं तो -1 का पावर क्या ऐड हो जाएगा बेटा, 1 + 2 1 + 2, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। चलिए इसका राइट करते हैं, A12 बोला, 12 बोला ना, तो पहला रो ढक दीजिए और दूसरा कॉलम ढकने को बोला है, पहला रो बोला है तो पहला रो हम ढक दिए। ध्यान से देखिए यहां जो लिखा है केवल इसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, इसके अकॉर्डिंग पहला रो हमने ढक दिया
और दूसरा कॉलम ढकने को बोला है। तो जब इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो ये और ये और ये और ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। क्या क्या बच रहा है बेटा? A21, A23, A31, A33। कोई दिक्कत बेटा? चलिए आइए A13 में देखते हैं। -1 का होल पावर 1 + 3 कर दिए, मॉड लगा दीजिए यहाँ पे। पहले रो को रखिए, थर्ड कॉलम बंद कर दीजिए। पहले रो को बंद करिए, थर्ड कॉलम बंद करिए। ये चारों बचा, ये चारों लिखिए। A21, A22, A31, A32। कोई दिक्कत आई बेटा? कोई दिक्कत आई? इसको मैं बंद कर देता हूं। A11, A12, A13 निकल गया। अब आपको A21 निकालना है, तो क्या करेंगे? -1 का होल पावर 2 + 1 कर दिए, मॉड का साइन लगा लीजिए। मॉड का साइन आपने लगा लिया बेटा। अब देखिए क्या करना है, दूसरे रो को बंद करना है और पहले कॉलम को, दूसरे रो को बंद करना है और पहले कॉलम को। दूसरा रो ये बंद हो गया पूरा, ये पूरा बंद हो गया, ये पूरा, और पहला रो ये बंद हो गया। तो ये 4 एलिमेंट केवल दिख रहे हैं। क्या क्या दिख रहा है बेटा? A12, A13 और क्या दिख रहा है? A32, A33। यही 4 एलिमेंट दिख रहा है ना। देखिए दूसरा रो मैंने पूरा बंद कर दिया और पहला कॉलम बंद कर दिया। तो A12, A13, A32, A33 बच गया। चलिए A22 की बात करते हैं। -1 का पावर 2 + 2। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद कर दिया। तो ये देखिए कॉर्नर वाले केवल एलिमेंट बच जाएंगे बेटा, केवल कॉर्नर वाले एलिमेंट बच जाएंगे। ये बीच वाले पूरे प्लस बंद हो गया, क्योंकि दूसरा रो कह रहा है और दूसरा एलिमेंट बंद करने को कह रहा है। तो बंद कर देंगे तो बस कॉर्नर बचेगा। क्या क्या बचेगा? A11, A13, A31, A33। बच गया कि नहीं बेटा? बच गया कि नहीं? देखिए बच गया कि नहीं, ध्यान से देखिए बच गया कि नहीं। अब A23 पे चलते हैं। -1 का पावर 2 + 3। अब इसको क्या लिखेंगे आप? कितने आसानी से लिखना है, देखिए क्या लिखना है? दूसरे रो को बंद करना है, दूसरे रो को बंद करना है, दूसरे रो को, और तीसरे कॉलम को बंद करना है। ये तीसरा कॉलम बंद कर दिया, ये दूसरा रो बंद कर दिया। तो देखिए 4 एलिमेंट बच रहे हैं। A11, A12, A12, A31, A32 बच गया। देखिए अब ऐसे ही A11, देखिए पहला रो वाला, ये दूसरा रो वाला, अब ये तीसरा A31 के बारे में। तो -1 का होल पावर 3 + 1, इसका मॉड लगा लेते हैं यहां। ध्यान दीजिएगा, तीसरा रो बंद करना है, पहला कॉलम, तीसरा रो बंद करना है, पहला कॉलम, तीसरा रो बंद करना है, पहला कॉलम। ये 4 एलिमेंट ऊपर के बच गए। तो लिख लीजिए A12, A13, A22, A23, A32 पे चलिए। तो -1 का होल पावर 3 + 2 हो गया। मॉड लगा दिए, मॉड लगा दिए। मॉड लगाने के बाद क्या करेंगे? तीसरा रो बंद करिए, दूसरा कॉलम, तीसरा रो बंद कर दीजिए, दूसरा कॉलम बंद कर दीजिए। तीसरा रो दूसरा कॉलम बंद करिए। देखिए ये एलिमेंट बचा, तो A11, A11, A13। ध्यान से देखिए A11, A13 बचा। तीसरा रो दूसरा कॉलम बंद करने को बोला था, तो A21, A23 बच गया। A21, A23 बच गया। ठीक है बेटा। चलिए A32 बच गया। अब देखिए 2 3 A33 एलिमेंट लीजिए। -1 का पावर 3 + 3, 3 + 3 जब कर देंगे तो क्या बोल रहा है कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम भाई बंद कर दो। तो ये केवल ऊपर वाले 4 एलिमेंट बच जा रहे हैं। क्या क्या? A11, A12, A21, A22। देखिए पूरा आप मिला लीजिए, ध्यान से एकदम देखिए क्या मैंने किया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है। जैसे जैसे बस बोलता गया है, ये A11 ऐसे जो बोलता गया है, पहले रो पहले कॉलम को छोड़ दिया, जो बचा एलिमेंट लिख दिया।
पहले रो को दूसरे कॉलम को छोड़ दिया, जो बच गया एलिमेंट लिख दिया। पहले रो तीसरे कॉलम को छोड़ दिया, जितना बच गया उतना लिख दिया। इधर देखिए, दूसरे रो को पहले कॉलम को ढक दिया, जितना बचा उतना लिख दिया। दूसरे रो दूसरे कॉलम को छिपा दिया, जितना बचा वो लिख दिया। दूसरे रो तीसरे कॉलम को ढक दिया, जितना बचा उतना लिख दिया। इसमें क्या किया, तीसरे रो को पहले कॉलम को बंद कर दिया, जो बचा लिख दिया। तीसरे रो दूसरे कॉलम को बंद कर दिया, जितना बचा लिख दिया। और तीसरे रो तीसरे कॉलम को बंद कर दिया, जो बचा वो लिख दिया। अब इसको नॉर्मल मैट्रिक्स से तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। नॉर्मल डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता था, क्या करते हैं, इन दोनों का क्रॉस करके माइनस ये दो, आप किए है ना, अभी जस्ट आपके बात बता रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं आगे लेके चलूंगा आपको। चलिए इसके आगे चलते हैं। आइए देखिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं हट जाता हूं। चलिए देखिए, एक मैं इस पे एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है ही, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है पहले से। आइए, क्वेश्चंस मैंने लिख रखा है पहले से ही, 1 to 1, 1 to 1 क्वेश्चन था ना। सॉरी, मैंने जल्दी जल्दी में मिटा दिया। अब चलिए लिखिए, 2 3 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 4 3, शायद यही था। इसको मैं ऐसे लिख दिया, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन था। इसको मैं पहले उस फॉर्म में लिख लूं जैसे लिखा था अभी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझ में आ रहा है बेटा? देखिए ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए, मैं इसके आगे बताता हूं अभी। चलिए बेटा देखिए, क्या करना था हमें, पहले कोफैक्टर निकालना है ना, कोफैक्टर निकालना है हमें, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है, कोफैक्टर क्या होगा। क्या करेंगे, A11 पहले निकालेंगे, तो -1 का पावर क्या जोड़ना था, 1 + 1, अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, बचा 3 1 4 3। A12 जल्दी जल्दी अब लिख देते हैं, -1 का पावर 1 + 2। पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 2 1 1 3। पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो ये और ये बच गया। चलिए A13 लेते हैं, तो -1 का होल पावर 1 + 3। इसको क्या लिखेंगे बेटा, पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, पहला रो तीसरा कॉलम, तो ये 4 बच गए, 2 3 1 4। ठीक है, अब चलिए A21 पे चलते हैं, -4 का पावर 2 + 1, तो क्या होता है इसका, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। समझ में आ गया बेटा। A22 अब निकालिए, -1 का होल पावर 2 + 2, -1 हर जगह लगाते चलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 1 1 3 1 1 1 3, A23 निकाल दें, यहाँ पे -1 का होल पावर 2 + 3 कर दिया, मॉड लगा दिया, क्या हो गया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 2 1 4 बचा, 1 2 1 4। आपके सामने मैं राइट करते चल रहा हूं, A31 लीजिए आप, -1 का होल पावर 3 + 1, क्या लिखेंगे बेटा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो 2 1 3 1 बचा, 2 1 3 1 बचा। A32 -1 का होल पावर 3 + 2 मैंने किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम बंद कर देंगे, अगर तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम बंद कर दें तो 1 1 2 1 1 1 2 1 बच गया। ठीक है बेटा, और लास्ट A33 अगर हम निकालें
-1 का होल पावर 3 + 3 क्या हो जाएगा ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन कर दे तो 1 2 2 3 1 2 2 3। जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाना समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन रिपीट करने के लिए तैयार हूं, फिर से आपको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे लेक्चर में इसके चलिए ये पहला वाला मैं मिटाता हूं, ऊपर वाला सबसे क्वेश्चन जो है। चलिए ये भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए A11 जो है -1 का पावर 2 कर दिया और इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए। 3 3 = 9 -4 3 × 3 -4 × 1 ये लगा दीजिए, ठीक है बेटा, लगा दिए, ब्रैकेट ही लगाइए, छोड़िए, ठीक है। अब देखिए A12 का देखिए -1 का पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 2 = 6 -1 3 × 2 -1 × 1, ठीक है। A13 का देखिए -1 का पावर 4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो गया। इसका क्या करेंगे 4 × 2 -1 × 3 कर दिए, ये निकल के आ गया। अब 821 निकालिए, -1 का पावर 3 822 निकालिए, -1 का पावर 4 823 निकालिए, -1 का पावर 5। अब इसको क्या करना है 2 में, चलिए 3 × 2 -4 × 1 3 × 2 -4 × 1, ठीक है। इसको कहेंगे 3 × 1 -1 × 1 कर दिया ना, और ये 4 × 1 -4 × 1 -1 × 2 ये 3 हो गए। अब देखिए A31 अगर मैं बताऊं -1 का पावर 4 हो गया, और इसका क्या लिख सकते हैं बेटा, हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 × 2 2 - 3 1 × 2 -3 × 1। A32 क्या लिख सकते हैं बेटा -1 का पावर 5 क्या लिख सकते हैं इसको, फिर 1 × 1 -2 × 1 1 × 1 -2 × 1, ठीक है। A33 क्या लिख सकते हैं बेटा 33 क्या लिख सकते हैं 3 × 1 -3 × 1 -2 × 2, और ये -1 का पावर 6 हो जाएगा। इतना सॉल्व कर लिया, ऊपर आपको मैंने लिख दिया है, नीचे वाले सारी चीजें मिला लीजिएगा, एक से एक सारे स्टेप मिला लीजिएगा अच्छे से। मैं नीचे वाला मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलो देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, घबराना नहीं है। आज मैंने लेक्चर जल्दी से इसलिए ले लिया क्योंकि शाम 7 बजे जो है अलार्म बजने वाला है। आपको तो पता ही होगा भारत ने 9 आतंकियों के अड्डे को पाकिस्तान में उड़ा दिया रात को, 1 से 1:30 बजे के बीच में 9 आतंकी अड्डों को उड़ा दिया गया, ठीक है। तो ड्रिल मॉक जो होने वाला है अभी 7 बजे का आज टाइम दिया गया है, 7 मई को, एक सायरन बजेगा, तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। आप जहां कहीं भी होंगे, जहां कहीं भी होंगे, बस ये परीक्षण किया जा रहा है कि अगर आपातकाल में अगर कुछ ऐसा होता है तो आपकी प्रतिक्रियाएं क्या होंगी। आर्म्ड फोर्स रहती हैं अगल बगल, लखनऊ में हम आज लखनऊ में इस टाइम प्रेजेंट टाइम में है, तो लखनऊ में आर्म्ड फोर्स रहती हैं। तो 242 सिटीज में ये अलार्म बजने वाले हैं आज शाम 7 बजे। जहां कोई भी होगा सब कुछ शट ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा हर चीज। क्या करिएगा, गेट घर में रहेगा तो गेट के पर्दे बंद कर दीजिएगा, लाइट ऑफ कर दीजिएगा, फोन तक के फ्लैश नहीं जलने चाहिए क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू रडार में फोन की लाइट्स भी आ सकती है। तो इसके लिए आप जितनी सावधानियां बरतेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है बेटा। चलिए
इसलिए 7 बजे रेडी रहेगा। उससे पहले मैंने सोचा कि क्लास दे दूं। आइए देखते हैं। चलिए क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब इसको बस कर दीजिए। A11 -1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 3 जा 9 में से 4 गया 5। A12 -1 का पावर -1 ही होता है, और इंटू 3 2 जा 6 -1 5, 6 -1 5 हो गया। चलिए अब A13 देखिए क्या हो गया, -1 का पावर ये केवल 1 हो जाएगा, और इंटू जो नहीं कि आप 1 -1 ये सब दिखाएं, केवल साइन भी दिखा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए दिखा दिया कि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि कौन स्टेप कैसे हुआ। क्योंकि ज्यादा टीचर प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ेंगे तो क्या करते हैं कि ये 1 उड़ा देते हैं, या फिर इस चीजों को पूरा एकदम डिटेल लिख के नहीं दिखाते हैं, स्टेप उड़ा के लगाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मुझे पता है कि क्लास 10th करके बच्चे आते हैं, तो जब क्लास 10th करके बच्चे आते हैं तो उनको क्या पता है कि कौन सी स्टेप कैसे करना होगा। तो बेटा इसलिए मैं आपको डिटेल चीजें सॉल्व करके एक एक चीज दिखा रहा हूं, चाहे वीडियो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट बने, जैसा ही बने। अगर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको मेहनत और लगन से पढ़ना है तो पढ़ना है। आप पढ़ोगे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या करेंगे, ये 1 3 ऐड हो गया पावर, तो -1 का पावर 4 जब हो गया तो 1 हो जाएगा, तो ये 4 2 जा 8 -3 क्या होता है बेटा, ये भी हो गया 5। यूनिक 8 में से 3 गया 5 बचा ना। चलिए अब देखिए 8 2 1 का देखते हैं, -1 ये भी बच जाएगा, 6 -4 6 -4 6 3 2 जा 6 -4 क्या आएगा 2 आएगा, यहां डायरेक्ट 2 लिख देते हैं 2। 8 2 2 देखिए ये 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, 3 -1 ये भी हो जाएगा 2, और A 2 3 देखिए 2 3 क्या हो गया 5 होता है 2 + 3 तो -1 ही रहेगा। अब -1 ये क्या हो जाएगा 4 - 2 ये भी क्या हो गया 2। लग रहा है सब आइडेंटिकल ही आएंगे क्या आज, ऐसा एग्जांपल ही ले लिया कि सारे आइडेंटिकल आ रहे हैं। चलिए A31 ले लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 - 3 -1 हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा। A32 ले लीजिए आप, -1 होगा, ये 1 - 2 -1 होगा। अब जाके थोड़ा सा डिफरेंट आया, ये क्या होगा 2 - 3 -1 हुआ, ये 1 होगा तो -1 ही आ रहा है, ये -1 पहले से था, और ये 1 - 2 जब करेंगे तो -1 ही आएगा। अब A33 देखते हैं, ये +1 होगा क्योंकि पावर 6 है, 3 - 4 क्या हो जाएगा बेटा, ये भी -1 हो जाएगा, 3 पावर 1 -1 हो जाएगा। अब देखिए अब ये सारे एलिमेंट निकल के आ गए। अब जैसे पहले अरेंजमेंट था बस वैसे अरेंजमेंट कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अरेंजमेंट कैसा था अरेंजमेंट, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे ही बस एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए। 5 1 जा 5, A12 अब ये रो का है पूरा, ये पूरा रो है तो रो ऐसे चलेगा 5 -5, और ये 5 1 जा 5, ठीक है, राइट हो गया। अब ये दूसरा रो है 2 × -1 -2 2 फिर -2, फिर ये 1 × 1 -1 +1 फिर -1, ये आपका क्या आ गया कोफैक्टर निकल के आ गया, देख लीजिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बताऊं क्या होगा, इतना तो आपने नोट ही कर लिया होगा। चलिए देखिए मिटा दें, ओके। चलिए आपका ए कोफैक्टर निकल के आ गया, ये ए कोफैक्टर क्या निकल के आया बेटा
5 माइनस 5 5 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1। कोफैक्टर निकल के आ गया। अब आपको बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकलेगा। एडजॉइंट को जो हम ए का एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखते हैं, छोड़, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। तो क्या करते हैं, ए का जो कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज चले करिए, ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट ए लिखिए, एक लाइन में आ गया आंसर। इसका ट्रांसपोज करिए, रो को कॉलम में लेके अरेंज कर दीजिए। तो 5 माइनस 5 5 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1। ये आपका एडजॉइंट निकल के आ गया। ध्यान से देख लीजिए, एडजॉइंट निकल के आ गया। कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट निकाला। समझ में आ गया। ये एडजॉइंट का क्वेश्चन थे कि कैसे हम कोफैक्टर निकालने के बाद कैसे कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मैट्रिक्स में, कोफैक्टर निकाल लोगे, एडजॉइंट निकालना सीख गए। एडजॉइंट निकालना सीख गए तो आप क्या निकालना सीख गए बेटा, इनवर्स निकालना सीख गए किसी भी मैट्रिक्स का। एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट याद रखिएगा। अब आपको इसी पे मैं ए इनवर्स निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। चलिए राइट कर लीजिए, राइट कर लिया आप लोग। चलिए मिटा देते हैं ऊपर। वन टू वन 3 2 1, ठीक है। और क्या था क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए क्या था, थोड़ा सा भूल रहे हैं क्वेश्चंस क्योंकि अपने मन से लिखे थे ना, तो जल्दी जल्दी बताने में आदमी मिस्टेक्स हो जाता है। 1 3 1 और ये था 1 4 3, शायद यही मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स था, ठीक है। तो इसका पहले मॉड ए निकालिए आप, मॉड ए कैसे निकलेगा। 1 को रोक लिया, 1 को रोक लिया, रो कॉलम बंद हो गया, तो 3 × 6 -4 हो गया। फिर पता है आपको कि कैसे ओपन होता है, प्लस माइनस प्लस, तो अब माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया। अब 2 को ले लिया, 2 का ये नीचे वाला ऊपर वाला ये सब बंद हो गया। देखिए ऊपर का रो और बीच के कॉलम बंद होगा, 3 1 1 3, तो 3 3 जा 9 -1 9 -1 प्लस 1 अगर हम लेते हैं तो ये पूरा अगर बंद हो जाता है, ये प्लस 1 लिया तो इसका एलिमेंट, इसका रो, इसका कॉलम बंद हो गया, तो 4 3 जा 12 -2 10 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 -2 2, 6 -4 2, माइनस 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया, 8 2 जा 16 और प्लस 10। इसका क्या आ जाएगा आंसर, मॉड ए का आंसर कितना आ गया, 2 में से 16 -14 प्लस 10, छोड़िए 10 to 12, 12 - 16 -4। दिस इज योर क्या, मॉड ए आया आपका, मॉड ए निकल आया। मॉड ए आपको पता है, ये एडजॉइंट पता है, तो ए इनवर्स तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत आएगी, आइए देखिए, मॉड ए आपका आ गया, ए एडजॉइंट भी पता है, तो क्या होता है आंसर, आइए आइए राइट करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट आपको पता है, मॉड ए भी पता है, मिटा देते हैं सब। चलिए क्वेश्चंस इधर उधर हो तो ना घबराएं, प्रोसेस सेम यही होता है, प्रोसेस को अपनाएं, क्वेश्चंस पे ना जाइए। एग्जांपल मैंने लिया था, क्वेश्चंस अपने बुक से देखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोसेस अपनाइए, यही प्रोसेस होता है। ये इतना बड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाना चाहता हूं, और ये परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछा जाता है। ध्यान से सेंसिटिव होके
एकदम सुनिए, 5 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 नंबर में मतलब 5 नंबर। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। इसको मैं अलग से 1 अपॉन मॉड ए लिख सकता हूं। तो चलिए किसके जगह पे हम रखते हैं, -1 अपॉन 4 साइड में कर लिया, साइड में कर लिया, साइड में कर लिया, क्या नहीं कर लिया? एडजॉइंट ए क्या आया था? 5 -2 -1 1 -1 2 -2 -5 5। ए इनवर्स निकल के आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ये -1/4 से सब में डिवाइड कर देना है। ये -1/4 है ना, ये सब में जाके मल्टीप्लाई कर देगा। मल्टीप्लाई करिए, मिटा दे ऐसा। चलिए सारी चीजें मिटा देते हैं, फिर आगे सॉल्व कर देते हैं एक ही क्वेश्चन से। चलिए बताते हैं अभी। देखिए ए इनवर्स निकालना है। देखिए इसको सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। -5/4 -2 अपॉन -4 कर सकते हैं, ये माइनस है ना, -1 अपॉन -4 -5 अपॉन -4 2 अपॉन -4 1 अपॉन -4 5 अपॉन -4 -2 अपॉन -4 -1 अपॉन -4। क्या किया? माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। क्या आ गया बेटा? ए इनवर्स क्या आ गया आपके पास? -5/4 1/2 1/4। फिर क्या आ गया? 5/4 1/2 -1/2 -1/4 5/4 फिर ये 1/2 और ये 1/4। बस दिस इज योर ए इनवर्स। ध्यान से देख लीजिए। जनरली मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि एक ही क्वेश्चन से आपको क्या क्या मैंने सिखा दिया। एक कोफैक्टर निकालना सीख गए, 3x3 का मैट्रिक्स में ज्यादा से ज्यादा ऐसे खुद से एग्जांपल लेके प्लस माइनस का बुक से देख के 200 क्वेश्चंस इस पे लगा जाइए, क्योंकि आपके लिए फायदा होगा। आप पेपर में जाइएगा, बैठिएगा, तब देखिएगा कि सर ने कहा क्या था। आपको क्या क्या सिखा दिया? मैट्रिक्स में कोफैक्टर निकालना सिखा दिया आपको। कोफैक्टर निकालना आप सीख गए, साथ साथ एडजॉइंट निकालना सीख गए। एडजॉइंट निकालना सीख गए तो मॉड ए तो आप पहले से निकालना जानते ही थे, मैट्रिक्स को सॉल्व करना या फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एक साथ सॉल्व होते हैं। खुलते कैसे हैं? प्लस माइनस प्लस, ऐसे अकॉर्डिंगली। जब आप एडजॉइंट निकालना सीख गए तो उसके बाद से लास्ट में आप ए इनवर्स में निकालना सीख गए। ए इनवर्स की भी कई सारी विधियां होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, समझ आएगा? तो ऐसे ही ए इनवर्स निकालने का 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। समझ आई बेटा बात? चलिए देखिए, ऐसे ही कोई प्रश्न दे देगा, बोलेगा कि ए इनवर्स निकालो और साथ ही साथ इसके साथ साथ दे देगा यहाँ पे किसी मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड। चलिए एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। तो जब ऐसे पूछ देगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है बेटा? ये रो को एक ही में ऐड कर दीजिए, बस ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो एक सिंगल कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल कॉलम, तीनों ऐड हो गया तो हो गया कि नहीं हो गया? 3 रो हो जाएंगे, लेकिन एक सिंगल कॉलम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो एक से एक्स वाला एलिमेंट, वाई की जगह ये, जेड की जगह ये, बस सॉल्व हो गया। एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। भाई इक्वेशन में ही ना देगा। देखिए बता रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? चलिए मिटा देते हैं। देखिए एक चीज आपसे पूछ सकता है, देखिए अभी आगे बताएंगे ये क्वेश्चंस, मैं रिपीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मान लीजिए आपको दे दिया x + 2y + 3z =
5 दे दिया, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 7, माइनस 6 प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 9। ऐसे आपको दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया आपको, क्या बोल दिया, आप इसको अब बोलेगा, इसको राइट कर लीजिए पहले, 1 2 3 2 3 5 माइनस 1 2 माइनस 3, ऐसे एक बना दिया मैट्रिक्स। फिर इसके बगल में बना देगा एक्स वाई जेड, इसके बाद लिख देगा ये जो आपके एक कॉलम में है 5 7 9। अब बोल देगा इस मैट्रिक्स को सॉल्व करिए, ए इनवर्स भी निकालिए, साथ साथ एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए। 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे? तो पहले इस मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, नॉर्मली सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे को फैक्टर निकालना, जैसे जैसे आपको मैंने बताया सारी चीजों को, इसको वो नोट कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, नोट कर लीजिए। देखिए, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, क्या करते हैं, नॉर्मल इसको ए इनवर्स पहले निकालेंगे, जैसे तरीका बताया सेम वैसे कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज करिए, एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट अपॉन मॉड निकाल दीजिए, आपका ए इनवर्स मिल जाएगा। जब ए इनवर्स मिल जाएगा तो ये मैट्रिक्स ए मानिए, इसको मैट्रिक्स बी मान लीजिए, तो जो ए इनवर्स निकल के आएगा इसको इस बी से गुणा करा दीजिए। पहले रो को पहले पूरे रो में, 7 को दूसरे पूरे रो में, 6 को पूरे तीसरे रो में मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक नॉर्मल मैट्रिक्स मिलके आ जाएगा आपके सामने। जब नॉर्मल मैट्रिक्स मिलके आ गया तो क्या करिए, इसको भी इसको भी इसको भी ऐड कर दीजिए, इसको भी इसको भी इसको भी ऐड कर दीजिए, इसको भी इसको भी इसको भी ऐड कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ एक्स वाई जेड लिख दीजिए, ऐड कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगी ये x की होगी, ये जो आएगी ये y की वैल्यू होगी, ये होगी z की होगी, और बस इतना लगा देंगे तो आपको कोई 5 नंबर से नहीं रोक सकता है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको 5 नंबर से रोक दे, केवल साइन का आप ध्यान देकर सॉल्व करें तो, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको एडजॉइंट कोफैक्टर और ए इनवर्स बताने को बोला था, इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस कल नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पूछा जाएंगे, एक दो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, समझ में बात? आइए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है बेटा, 1 नंबर में आता है, बिना टाइम लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे क्योंकि लेक्चर ओवर जा रहा है, ठीक है। 50 मिनट से कम ही में मेरे को सारे लेक्चर्स रखने हैं, क्योंकि आपको जितने कम टाइमिंग वाले लेक्चर्स अच्छे मिलेंगे आप उतना ही पढ़ने में मन लगाओगे। ज्यादा बड़े लेक्चर्स हो जाते हैं तो बच्चे बोर होने लगते हैं, कहते हैं कि सर बोर हो रहे थे हम। कैसे बोर हो रहे थे? चलो देखो, एक मैट्रिक्स दे दिया, 2 क्रॉस 2 का ही लेते हैं, x प्लस 3, ये y दे दिया, z नहीं यहां दे दिया 7 z प्लस 5, ये एक मैट्रिक्स दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया, जीरो 3 2 9, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे दिया फाइंड एक्स वाई जेड। इस क्वेश्चन को कैसे लगाओ, कुछ नहीं करना है, इस एलिमेंट को उठाओ, इसको ले लो, x प्लस 3 बराबर 0 है तो x बराबर -3, x की वैल्यू आ गई, y बराबर डायरेक्ट आप देख रहे हो 3 दिया, ये तो y बराबर 3 यहां उठा लो, z प्लस 5 बराबर 9 दिया है
तो z बराबर 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या होगा बेटा, z बराबर 4। तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4। बस समझ आ गई। तो ऐसे और सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं 2x2 के भी, 3x3 के तो ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन। मेनली इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अगर कोई मैट्रिक्स में या फिर डिटरमिनेंट भी आप पढ़ोगे तो 3x3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट फॉर एग्जाम। समझ में बात? तो ज्यादा से ज्यादा इस पे क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आएंगे अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस लाएंगे और आप उस क्वेश्चंस को लगाइएगा और मैं आपके साथ साथ खुद लगाते चलूंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने क्या बताया था। जितनी चीजें मैंने बताई हैं बस उसका प्रैक्टिस करके कल बैठिएगा, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठिएगा आप प्रैक्टिस करके बैठिएगा, बिना प्रैक्टिस के आप बैठेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। समझ में आया? चलिए, और एक बात और कहना चाहूंगा टीचर होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते, कि भारत ने जो तीनों सेनाओं ने, जल थल वायु तीनों ने मिलकर जो जज्बा दिखाया है, जो पाकिस्तानियों को धूल चटाने का काम किया है बेटा, उससे हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे 22 अप्रैल को 26 पहलगाम में निर्दोष लोग मारे गए, कितनों का सिंदूर उजड़ गया। तो इसीलिए सिंदूर का ऑपरेशन चलाया गया और 9 ठिकानों को मार गिराया गया। इसीलिए कहते हैं देश को एकजुट रहना है। और आज 7 बजे का अलार्म आपको ध्यान में रखना है, सारी चीजों का शटडाउन होना चाहिए। हम एक रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। एक रहने के साथ साथ आप अच्छे से पढ़ाई भी करिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। समझे बेटा? आज तक का लेक्चर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।